हेलो एवरीवन, एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो इंतजार आप लोग इतने दिन से कर रहे थे वो अब इंतजार जो है खत्म होने वाला है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड जो 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे की स्पेशल बेंच में ये लगा हुआ है मामला, जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ऐसे आप वेबसाइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हो और इस तरह से आप आकर के देख सकते हो कोर्ट नंबर कितने में है। देखो यहाँ पर आप लोग दिस बेंच विल असेंबल आफ्टर द नॉर्मल वर्क ऑफ दिस कोर्ट एंड कोर्ट नंबर 16 इज ओवर। जब मतलब जो नॉर्मल काम है वो खत्म होगा उसके बाद से जो है एनआईएस डीएलएड वाली सुनवाई होगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई ये स्पेशल बेंच इसको बनाया गया है, लाया गया है। इसका मतलब है कि जस्टिस गवई अब इसको पूरी तरीके से जो है सुन करके खत्म करने के मूड में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगने वाला है, ये बात आप याद रख लीजिए। तो देख लीजिए 4961 है विश्वनाथ एंड अदर्स, जो आप लोगों का बोल सकते हो रिव्यू वाला मामला है। एंड देन आप लोग का एमए वाला मामला भी नीचे लिखा हुआ है, वो सभी चीज देख लीजिए। तो इसकी सुनवाई आप लोग को कोर्ट नंबर 16 में होने वाली है और ये सुनवाई उम्मीद यही जताई जा रही है कि लंच के बाद होगी इसकी सुनवाई, जिसमें सारी जो पूरी तरीके से जो प्रोसेस और बाकी सारी चीजें जो देखी जा रही है उसमें यही पता चल रहा है कि इसकी सुनवाई हो सकता है कि लगातार कर दी जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर उस दिन पूरी तरीके से सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई तो नेक्स्ट डे का डेट दे दिया जाए। तो ये सभी चीजें हमें अपने माइंड में रख करके चलनी है कि अगर लगातार सुनवाई होती है तो हमें फाइनल प्रिपरेशन के साथ जाना है, तो ताकि हम अपना हर पॉइंट रख सके। तो अभी टीम जो है यही स्ट्रेटेजी बनाने में लगी हुई है और वैसे भी इनको भी उम्मीद था कि ऐसा हो सकता है। हम भी आप लोगों को पहले के अपने वीडियोस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं कि जस्टिस गवई इसको पूरी तरीके से सुनने के मूड में हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बैक टू बैक आप लोग की सुनवाई हो या उसी दिन पूरा जो है सुन लिया जाए। ये चीजें बिल्कुल जो टीम थी उनको पता था और ये बार बार वो चीज इसलिए भी बोल भी रहे थे। अभी तक आप देखोगे तो जो चीज वो बोलते आ रहे हैं, चाहे आप विश्वनाथ सर का ले लो, आदर्श सर का ले लो, जो भी उनके टीम में है, वो सारी चीजें एक एक करके आपको सच दिखाई भी दे रही है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से ये लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो सही ट्रैक पर है और सही तरह से काम कर रहा है। तो अब इसी से रिलेटेड जो है ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, खुद भी जाकर के आप निकाल कर देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लो, इट विल बी अप्रिसिएटेड इन द लीनियर एडवोकेट्स it will be appreciated if the learned advocates on record do not seek adjournment in the matter। adjournment लेने की कोशिश ना की जाए, ये भी क्लियर बता दिया गया है। डेली कॉज लिस्ट फॉर डेटेड 5/11/2024 कोर्ट नंबर 3 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी.आर. गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। तो ये जो सुनवाई की जाएगी आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, दिस बेंच विल असेंबल आफ्टर द नॉर्मल वर्क ऑफ दिस कोर्ट एंड कोर्ट नंबर 16। कोर्ट नंबर 16 का काम खत्म करके आप लोगों को पूरी तरीके से और फिर यहाँ पर आपको सुनवाई दी जानी है। तो ये क्लियर आप लोगों को समझ लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। आप देख सकते हो 5 नवंबर की जो सुनवाई है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और मतलब इसमें जो जो चीजें होने वाली है एक एक करके मैं बता रही हूँ। जो अपडेट अभी आया हुआ है, पहली चीज ये है कि जो जस्टिस गवई हैं अब इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें अब जल्द से जल्द फैसला एक बार फिर से दे दिया जाए, या जो पहले का फैसला था उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए। वो सुनना चाहते हैं इस मामले को, वो फिर से सुनना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे है, तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो आप लोगों की 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली है वो स्पेशल बेंच बना दिया गया है और जब भी स्पेशल बेंच में सुनवाई होती है तो मामले को ज्यादा खींचा नहीं जाता है। या तो उसी दिन पूरी तरीके से सुन लिया जाएगा या फिर उसके बैक टू बैक जो है सुनवाई इसकी होगी, ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 5 नवंबर की सुनवाई जो कि जस्टिस बी.आर. गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में होने वाली है, इसको स्पेशल बेंच में सुना जाना है, जो कि लंच के बाद इसकी सुनवाई होगी और हो सकता है इसकी सुनवाई कॉन्टिन्यूअस हो।
लगातार इसकी सुनवाई हो, पूरी तरीके से लंच के बाद इसे ही सुना जाए और पूरी तरीके से अगर मैटर रख दिया जाता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आप लोगों का फैसला रिजर्व रख लिया जाएगा और नेक्स्ट आप लोगों को जो है फैसला देने की बात हो जाएगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर पूरी तरीके से सुनवाई कंप्लीट ना हुई हो तो नेक्स्ट डे का जो है डेट दे दिया जाए। मतलब अब इसमें लेट नहीं होने वाला है, ये क्लियर आप लोग समझ लीजिए। तो अब इसमें जो जो चीजें होने वाली है उसमें बता दिया जाए। सबसे पहले एमए वाला जो आप लोग को समझ में आ रहा है वो तो डेफिनेटली उसमें डिसीजन आना है। देन आप लोग का रिव्यू में चेंजेस देखने को मिल सकता है, रिव्यू पिटीशन के थ्रू आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो पाएगा? देखो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम अपना एडवोकेट उस तरह से तैयार करके ले जाएंगे। सीनियर एडवोकेट्स की टीम उतारनी होगी मैदान में, एक से अब नहीं काम चलने वाला है, ये क्लियर समझ लो। ये स्पेशल बेंच जो गठन हुआ है उससे क्लियर हो रहा है कि अब ये मामला ज्यादा खींचने वाला है नहीं, जल्द से जल्द आप लोगों को इसमें जो है फैसला दे दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना सपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि देखो अभी तक जो सपोर्ट हो रहा था हम एक सीनियर एडवोकेट के लिए रेडी हो रहे थे, बट अगर ये बैक टू बैक सुनवाई हुई या फिर उसी दिन जो है 5 को ही पूरी तरीके से इसी पर सुनवाई हुई और जस्टिस गवाई इसी को सिर्फ सुनना चाहे तो फिर उसके बाद से हमें सारी चीजों की तैयारी करके जानी होगी। ऐसा नहीं कि हाँ आज हमें जो है 5 मिनट के लिए सुन लिया गया और अब हम जो है नेक्स्ट में जाएंगे, अपनी मर्जी नहीं चलने वाली है, उनकी ही चलने वाली है, वो लोग जिस तरह से सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, इसके लिए टीम चाहिए, सीनियर एडवोकेट का टीम चाहिए, वो हमें लेकर के जाना होगा। और अगर ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 5 को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई तो 6 को डेट अगर दे देते हैं तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर हो रहना होगा। तो सपोर्ट आप लोग अपना जारी रखिए, आप लोगों के लिए ही ये काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो नवंबर में जो आपको नवंबर 2023 में आपको बुरी खबर मिली थी, अब आप लोगों को नवंबर 2024 में ही अच्छी खबर मिलने वाली है। तो प्रिपरेशन टीम की तरफ से जोरदार चल रही है। ना वो दिवाली मना रहे हैं अपने फैमिली के साथ, ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, बस इसी में लगे हुए हैं कि एनआईयूएस डीएलएड को इंसाफ मिले, उस दिन जो है वो लोग अपनी दिवाली मनाएंगे। तो आप लोग भी अपनी तरफ से कमी मत रखिए। दूसरी जो चीज एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के है, आप लोग वो औरंगाबाद वाले मामले को लेकर क्वेश्चन बार बार कर रहे हो। देखो हम अपने वीडियो के थ्रू सब कुछ आपको क्लियर कर चुके हैं। ये सभी एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके का संदेह यानी कि डाउट मिला है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए खबर आ चुकी है, नहीं ऐसा नहीं है। जिनमें डाउट है उन लोगों को जो है बोला गया और वो भी अपना डाउट क्लियर कर देंगे, उनको क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, तो वो भी सेफ है। तो इस मामले को ज्यादा इस तरह से खींचा ना जाए जिस तरह से जा रहा है, वैसा कोई भी ये नहीं है। बट हाँ ये जरूर है, ये उन लोगों के लिए आई ओपनर है जो जॉब लेके बैठ गए थे और उनको लग रहा था कि उनके लिए साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपके साथ नौकरी करते हुए भी हो जाएगा अगर इधर से कुछ निगेटिव आ जाता है तो इस बात का ख्याल आप लोग को रखना चाहिए। और आप लोग भी इसमें सपोर्ट कीजिए, आपको तो सैलरी भी आ रही है तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि टीम मजबूत हो। केस काफी अभी अगर ऑल ओवर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो केस काफी मजबूत हो चुका है, जो एमएज लगा दिए गए हैं और हमने आपको कल भी बताया था कि वेस्ट बंगाल की तरफ से सेकेंड एमए भी लगा हुआ, तो ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से केस मजबूत हो गया है। बस फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है जो आप लोग कर ही रहे हो और आपको करना है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक